141 बरस पुराने इतिहास वाली कंपनी ने भारत से बोरिया बिस्तर क्यों समेट लिया? भारत में फोर्ड का जाना पॉलिसी फेलियर है या बिजनेस फेलियर? भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने को नाम दिया गया मेक इन इंडिया। फिर कोरोना की महामारी के दौरान इस बात का प्रचार हुआ कि जो कंपनियां चीन छोड़ेगी वो भारत आने वाली है। जब से अमेरिकी ऑटोमोबाइल निर्माता फोर्ड ने भारत में अपनी दोनों फैक्ट्रियों को बंद की है, तब से सब इन्हीं पुरानी बातों को खोद खोद कर निकाल रहे हैं। बहस के एक तरफ सरकार के आलोचक है जो गिनवा रहे कि जनरल मोटर्स, हार्ली डिवीजन और यूनाइटेड मोटर के बाद अब फोर्ड भी अपनी दुकान बंद करने जा रहा है। मतलब सरकार की नीति में खामियां है। वही दूसरी तरफ सरकार के जो समर्थक है उनका कहना है कि जीएम, हार्ली और अब फोर्ड भी भारत से इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो भारत के बाजार के हिसाब से खुद को ढाल ही नहीं पाए। आज हम इसी सवाल को देखेंगे कि भारत में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से विदेशी कंपनियों को लौटने की असल वजह क्या है? देश की पॉलिसी फेलियर या उनका बिजनेस मॉडल फेलियर? मानी बाधाओं से आपको तब डर लगता है जब लक्ष्य से आपकी नजरें हट जाती है। ये बात कभी फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने कही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका दर्शन फोर्ड कंपनी भारत में अपने कारोबार में ठीक से उतार ही नहीं पाई। फिर इस कंपनी ने भारत में बोरिया बिस्तर समेट लिया। जब 25 साल पहले फोर्ड ने भारत आने का मन बनाया था, तब महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फोर्ड के स्वागत में होड़ मच गई। दोनों प्रदेश चाहते थे कि फोर्ड का प्लांट उनके यहाँ लगे। लाखों डॉलर के निवेश और बहुत सारी नौकरियों का मामला था जो सरकारें चुनाव में भुना सकती थी, लेकिन फोर्ड अपने बड़े नाम के हिसाब से उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अमेरिका से चलकर दुनिया का कार बाजार जीतने वाली यह कंपनी भारत से हारकर लौट गई। तो फिर फोर्ड से कहां गड़बड़ी हुई, क्यों नहीं टिक पाई, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फोर्ड कंपनी का इतिहास जानेंगे कि कैसे 6वीं कक्षा पास किसान के लड़के ने बिल्कुल जीरो से शुरू करके इतनी बड़ी कंपनी बनाई थी। फोर्ड की कहानी 19वीं सदी के आखिर से शुरुआत होती है। अमेरिका के मिशिगन राज्य में डेट्रॉइट नाम का शहर है। डेट्रॉइट से कुछ मील दूर स्प्रिंगवेल नाम का एक इलाका है। उस दौर में यहाँ ज़्यादातर खेती करने वाले लोग रहते थे। तो स्प्रिंगवेल्स में ही एक किसान परिवार में 30 जुलाई 1863 को हेनरी फोर्ड का जन्म हुआ। हेनरी ने 6वीं क्लास तक पढ़कर स्कूल छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में ही कमाने के लिए पास के डेट्रॉइट शहर में पहुंच गए। एक फैक्ट्री में काम मिल गया। मशीन में उतनी दिलचस्पी थी कि 1880 के दशक में उन्होंने पेड़ काटने वाले भाप के इंजन की रिपेयरिंग शुरू कर दी। इंजन में उतनी दिलचस्पी बढ़ती गई कि 1893 में उन्होंने 4 पहिए वाली साइकिल बनाई। 3 साल की मेहनत के बाद साइकिल में इंजन जोड़ दिया। इस तरह 1896 में पहली बार इंजन से चलने वाली 4 पहियों की साइकिल जैसी एक कार हेनरी फोर्ड ने बनाई। अब उनको कार बनाने का फॉर्मूला भी आ गया था, इसीलिए छोटी कारों के इंजन तैयार करने लगे। 1903 में जाकर $28,000 के साथ फोर्ड कंपनी की शुरुआत की गई और मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल टी ऐसे नामों से फोर्ड कंपनी ने कारें बनाकर बेचना शुरू कर दिया। फिर थंडर, मस्टंग जैसी कारें बनाकर दुनिया में धूम मचा दी। तब अमेरिका में फोर्ड के मुकाबले सिर्फ जनरल मोटर कंपनी थी। 1920 और 30 के दशक में फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी में शुमार हो गई। इसके मालिक हेनरी फोर्ड की उस जमाने में तूती बोलती थी। इतने ताकतवर और लोकप्रिय हो गए कि उन्हें राष्ट्रपति पद का दावेदार माना जा रहा था। 1924 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ज्यादातर सर्वे में जनता की पहली पसंद हेनरी फोर्ड को बताया जा रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली और वो फिर राष्ट्रपति बन नहीं पाए, लेकिन दुनिया के कार बाजार में उनका झंडा बुलंद रहा और सोवियत, जर्मनी जैसे दुनिया के कई देशों में फोर्ड कंपनी ने अपना प्लांट शुरू कर दिया। अब वापस 1990 के दशक में आते हैं। भारत में नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक नीतियों में उदारीकरण लागू किया। दुनिया की कंपनियां
भारत में अपना बाजार देख रही थी। ह्युंडई, रेनो जैसे कई कार कंपनियां भारत का रुख कर रही थी और इसी क्रम में 1996 में फोर्ड कंपनी भारत पहुंची। तमिलनाडु में चेन्नई के पास पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। भारत में प्लांट खुलने से ठीक 1 साल पहले फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ साझेदारी कर ली। कहते हैं कि तब महिंद्रा ने फोर्ड पर महाराष्ट्र में प्लांट लगवाने पर जोर दिया था। बैंकिंग थी महाराष्ट्र सरकार की, लेकिन बाजी तमिलनाडु ने मारी। उस वक्त की तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कह दिया था कि किसी भी कीमत पर फोर्ड उनके ही राज्य में आनी चाहिए। फोर्ड ने भी तमिलनाडु में ज़्यादा जाना बेहतर समझा। वजह यह भी थी कि उस वक्त देश के 1/3 ऑटो पार्ट्स तमिलनाडु में ही बनते थे, तो कंपनी को सहूलियत दिखी। इसी तरह से भारत में फोर्ड की यात्रा शुरू हुई। महिंद्रा के साथ मिलकर फोर्ड ने पहली कार लॉन्च की। ये कार का नाम था एस्कॉर्ट। ये कार ज़्यादा चली नहीं। इसके बाद 1999 में फोर्ड ने आइकॉन लॉन्च की और फिर 12 और ब्रांड लॉन्च कर दिए। कई मॉडल्स पॉपुलर भी हुए, जैसे कि फोर्ड फिगो, इको स्पोर्ट। ये गाड़ियाँ अब भी सड़कों पर आराम से दिख जाती है। कुछ गाड़ियों को छोड़कर फोर्ड का ज़्यादातर मामला फ्लॉप ही रहा था। 25 साल में फोर्ड भारत के बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाया। हम पिछले कुछ वर्ष के आंकड़े देते हैं। फोर्ड ने साल भर में सिर्फ 48,000 गाड़ियाँ ही बेची है, यानी कि देश में जितनी गाड़ियाँ बिकी उसका सिर्फ 1.84% ही है। इसी वर्ष के शुरुआती 5 महीनों में फोर्ड ने सिर्फ 15,818 गाड़ियाँ ही बेची है, जबकि 2 साल पहले भारत में आई किया कंपनी ने करीब 74,000 यूनिट बेच दी है। खपत नहीं हुई तो फोर्ड का घाटा भी बढ़ता गया। 10 साल का घाटा है, करीब 14,000 करोड़ रुपए। बीच में एक बार 2011 के आसपास फोर्ड ने दोबारा खुद को खड़ा करने की कोशिश भी की। गुजरात के साणंद में अपना नया प्लांट शुरू किया। लाखों डॉलर इन्वेस्ट किए। लगा कि यहाँ से फोर्ड की किस्मत बदल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फोर्ड अपने ही घाटों में और उलझती गई। अब बात आती है कि भारत में फोर्ड कंपनी जम क्यों नहीं पाई। हिंदू बिजनेस लाइन अखबार में एन माधवन का इस पर अच्छा विश्लेषण मिलता है। वो लिखते हैं कि फोर्ड कंपनी भारत का बाजार ठीक से समझ ही नहीं पाई। अमेरिका के कार बाजार हमारे यहाँ का बाजार से बहुत अलग है। अमेरिका में कार खरीदने वाले ये देखते हैं कि साइज कौन सी है या फिर उसका इंजन कौन सा है, ये इंजन कितना ताकतवर है। लेकिन हमारा मामला इससे थोड़ा अलग है। हमारे लिए पैसा मायने रखता है कि कीमत कितनी है या फिर इसकी एवरेज कितनी है। पुरानी होने के बाद इसको बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा। कार खरीदने से पहले हम ये सारे पैमाने लगा देते हैं। फोर्ड को बहुत देर के बाद ये सारी बातें समझ में आई कि बाजार को समझने में वो नाकाम रही है। जबकि पहली कार एस्कॉर्ट से ही फोर्ड की इमेज खराब होती गई। एस्कॉर्ट दुनिया के ज़्यादातर देशों में बाजार से बाहर हो चुकी थी, ज़्यादा साख नहीं थी, गाड़ी दमदार साबित नहीं हुई, तो फोर्ड की खराब पब्लिसिटी हुई। फोर्ड ने बाजार को समझकर अपनी रणनीति बदलने की कोशिश भी की। फोर्ड क्रिएस्टा, फोर्ड फिगो जैसी छोटी गाड़ियाँ लॉन्च भी की। ये पसंद भी की गई। फोर्ड इको स्पोर्ट का भी अच्छा मार्केट बन गया। लेकिन फोर्ड कभी भी सुजुकी और ह्युंडई को मात देने की हालत में नहीं रही। किसी रेंज में फोर्ड की गाड़ी बेस्ट सेलर नहीं हुई। पत्रकार कुशान मिश्रा ने भी ट्विटर पर लिखा है कि फोर्ड क्यों फेल हुआ है। उनके मुताबिक फोर्ड ने भारत की कुछ बेहतरीन कारें बनाई है, लेकिन खुद की वजह से ही वो फेल हो गए। एसयूवी सेगमेंट की कार, इको स्पोर्ट की खराब मार्केटिंग और कीमत की वजह से दूसरी कंपनियों को मात देने में नाकाम रही है। फोर्ड फिगो का पेट्रोल इंजन बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इस सेगमेंट में टाटा, ह्युंडई या सुजुकी से ज़्यादा बेच नहीं पाए। यानी अच्छी कारें बनाने के बावजूद फोर्ड के बिजनेस मॉडल फेल ही रहा है। फोर्ड के फेल्योर को हम ह्युंडई के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। 1996 में ही ह्युंडई ने भी भारत में अपना प्लांट शुरू किया था। फोर्ड और ह्युंडई की यात्रा साथ साथ ही शुरू हुई। तब ह्युंडई का फोर्ड जितना नाम भी नहीं था।
Hyundai के लिए चुनौती भी ज़्यादा थी, लेकिन 25 साल बाद आज Hyundai भारत की दूसरे सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले वित्त वर्ष में Hyundai की लगभग 4,71,000 गाड़ियाँ बिकी थी। भारत के कार बाजार में Hyundai की हिस्सेदारी 18% से भी ज़्यादा है। लेकिन ये हुआ कैसे? तो Hyundai ने भारत के बाजार की अच्छी रिसर्च की, ग्राहक के मन को समझा। Hyundai की पहली कार थी सेंट्रो, हैचबैक कार, जो बिल्कुल निचले रूप से शुरू किया। सेंट्रो अपने सेगमेंट में हिट रही। यहाँ से ही Hyundai की इमेज अच्छी बनती गई, बाजार बनता गया और इसीलिए आज Hyundai का बाजार बढ़ रहा है और फोर्ड का सिमट गया है। किसी कंपनी का बंद होना मतलब हजारों लोगों का रोजगार जाना। फोर्ड के जाने के बाद लगभग 4,000 लोगों का रोजगार सीधे तौर पर गया है और करीब 40,000 लोग जो प्रत्यक्ष रूप से फोर्ड के साथ रोजगार पा रहे थे, उनका भी नुकसान होगा। हालांकि फोर्ड ने भी कहा है कि कर्मचारियों से बात करके उनका नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हालांकि ये नौकरियां भी जाएगी और अर्थव्यवस्था के साथ यह मुश्किल दौर भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में ही हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।